वेलकम फ्रेंड्स। मैं आज आप लोगों के सामने आपको ये बताने वाला हूँ कि यूपीएससी के मेंस में आंसर राइटिंग कैसे करते हैं। ये लाइव आंसर है, आपके क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें ये यूपीएससी का 2022 का मेंस का क्वेश्चन था, जीएस पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 12। सो क्वेश्चन पूछता में हम डिस्कस करेंगे कि क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है और इसका आंसर कैसे लिखा जाना चाहिए था। तो मैंने बस एक कोशिश की है, शायद आप लोगों को इससे कुछ हेल्प मिल सके और आप लोग भी प्रैक्टिस करें आंसर राइटिंग का, जिससे आपको भी मेंस राइटिंग में हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं क्वेश्चन क्या डिमांड करता है। क्वेश्चन बोल रहा है डिस्कस द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड। सो सिंपली आपको दोनों पीरियड्स के क्या कंट्रीब्यूशन रहे हैं इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर को डेवलप करने में, आपको ये आंसर का क्वेश्चन का डिमांड है, आपको इसी पे आंसर लिखना है। सो सिंपली आप इसमें स्टार्ट कर सकते हो एक सिंपल इंट्रो के साथ। लाइक मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बता सकते हैं इसमें कि गोल्डन एज क्यों कहा जाता है इसको, मतलब इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है। तो सिंपली आप वहीं से स्टार्ट कर सकते हो। लाइक आप देखते रहिए, मैं आंसर राइटिंग कर रहा हूँ हियर। सिंपली आप स्टार्ट कर सकते हैं गुप्ता पीरियड एंड चोला पीरियड। बोथ आर कंसिडर्ड एज द golden age of the ancient India due to its significance in Indian heritage and कल्चर। सो आपका इंट्रो पार्ट कंप्लीट होता है। आप क्वेश्चन को समराइज करके इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग के थ्रू भी, क्योंकि ये क्वेश्चन का डिमांड सिंपल है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ वो करने की ज़रूरत नहीं है। आप दोनों एरा को डिफाइन कर सकते हैं इसके सिग्निफिकेंस की वजह से, जो आर्ट और हेरिटेज और कल्चर में रहा है, इसकी वजह से हम इसको गोल्डन एज कंसीडर करते हैं। अब हम आगे क्वेश्चन का डिमांड मेट करेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है कंट्रीब्यूशन क्या है गुप्ता पीरियड का, तो आप वन बाय वन ये भी मेथड फॉलो कर सकते हैं कि वन बाय वन आप गुप्ता पीरियड का पहले बता दें क्या कंट्रीब्यूशन रहा है डिफरेंट फील्ड्स में, फिर आप वो चोला पीरियड का बता सकते हैं कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है हेरिटेज और कल्चर में। सो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। सिंपल सा आप सब हेडिंग दे सकते हैं। लाइक मैं दे रहा हूँ कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड। आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं या इस तरह से बॉक्सिंग कर सकते हैं, इससे अलग हो जाएगा, सब हेडिंग लगेगा। अब आप इसमें डिफरेंट फील्ड्स में बता सकते हैं कि कंट्रीब्यूशन गुप्ता पीरियड का क्या रहा है। सो आप पहला बता सकते हैं साइंस के फील्ड में, लाइक साइंस में क्या डेवलपमेंट गुप्ता पीरियड्स में हुआ। सो आप इसको इसके डिफरेंट फॉलो कर सकते हैं, लाइक फ्लो डायग्राम्स वगैरह आप ऐसे कर सकते हैं। लाइक डेवलपमेंट ऑफ मेडिकल साइंस एंड सर्जरी by you know well Charak, you have always read about Charak, so they have written book चरक संहिता, उसमें उन्होंने मेडिकल साइंस और सर्जरी के बारे में अच्छे से डिस्कशन किया। चरक संहिता, सर्जरी बाय चरक, जो उन्होंने अपने बुक में कंपाइल किया है, कंपाइल्ड इन चरक संहिता। ठीक है। नाउ आप एक पॉइंट साइंस टेक में और लिख सकते हो। एक बुक आपने पढ़ी होगी शायद, एक बुक है मेटलर्जी की जो गुप्ता पीरियड्स में लिखी गई है, रस अर्नो, जिसमें मेटल प्यूरिफिकेशन के बारे में डिस्कशन किया गया है। रस अर्नो ए बुक फॉर मेटल प्यूरिफिकेशन। सो आपने अब ये बता दिया कि गुप्ता एज का साइंस के फील्ड में क्या हो रहा है।
आप इसको बॉक्स कर सकते हैं, बेटर लुक हो जाएगा। आप यहाँ पे दूसरा हेडिंग दे सकते हैं लाइक एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। लॉजी के फील्ड में डेवलपमेंट जो कि हुआ था, ये भी कैन बी ट्रेस्ड इन गुप्ता पीरियड। ये आपका दो पार्ट कंप्लीट होगा। थर्ड आप ले सकते हैं लाइक मैथमेटिक्स में आर्यभट्ट का जो योगदान रहा है उसको भी आप इसमें मेंशन कर सकते हैं लाइक डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स बाय आर्यभट्ट। और क्या फील्ड्स हैं जो गुप्ता पीरियड्स में डेवलप हुई, लाइक साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, उसको भी आप मेंशन कर सकते हैं। सिंपली आप लिख सकते हैं या छोड़ भी सकते हैं। फोर्थ योगदान इसका जो गुप्ता पीरियड्स में मेन रहा है, केप पेंटिंग्स वगैरह के लिए आपने अजंता एलोरा की पेंटिंग सुनी होगी, जो वो भी गुप्ता पीरियड्स की ही देना है। सो आप लिख सकते हैं डेवलपमेंट ऑफ केप पेंटिंग एग्जाम्पल के लिए आप दे सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ये सिंपल टर्म में फॉर एग्जाम्पल आप लिख सकते हो अजंता एंड एलोरा के पेंटिंग जो है। इसके बाद में आप अब यहाँ से ये सेम साइज का सीट आपको यूपीएससी में भी मिलता है। ये क्योंकि 250 वर्ड्स का क्वेश्चन है तो इसके लिए आपको 3 पेजेस आप कंज्यूम कर सकते हो। अब आप इसमें 5th पॉइंट भी लिख सकते हो। 5th पॉइंट आप लिख सकते हो लाइक आप लोगों ने सुना होगा जैसा कि टेम्पल आर्किटेक्चर का डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ गुप्ता पीरियड में, तो आप इसको यहाँ पे लिख सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर जो कि अब आप इसको बता सकते हैं कि टेम्पल आर्किटेक्चर ने कैसे कंट्रीब्यूट किया, फर्दर contributed in the development of Indian heritage and culture। इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर, तो ये क्वेश्चन के आप डिमांड को सीधा यहाँ पे इनपुट कर दे रहे हो, जैसा उन्होंने पूछा था कि क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, तो आप एक लाइन में दे सकते हैं। नेक्स्ट अब आप इसमें और क्या लिख सकते हैं, आप साहित्य के फील्ड में लिख सकते हैं या फिर जैसे हमारे पुराण वगैरह महाभारत रामायण ये सभी कंपाइलेशन गुप्ता पीरियड में ही हुआ, तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो। द कंपाइलेशन ऑफ रिलीजियस हिंदू टेक्स्ट लाइक रामायण एंड महाभारत एंड also Puranas also compiled in this period। सो ये हो गया आपका गुप्ता पीरियड्स में। आप कालिदास के बारे में भी लिख सकते हैं, जैसा कालिदास के संस्कृत लिटरेचर आपने सुना होगा, तो द संस्कृत लिटरेचर ये भी गुप्ता पीरियड्स में ही थे, तो आप इसको भी लिख सकते हैं। द डेवलपमेंट इन द संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत लिटरेचर बाय कालिदास। आप इसमें 1-2 एग्जांपल्स का उनके कोटेशन कोट कर सकते हैं, जैसा कि उन्होंने आपने पढ़ा होगा मेघदूत कालिदास की रचना है,
मेघदूत, और दूसरा आप रघुवंशम लिख सकते हो, और भी बहुत सारे हैं रचना कालिदास की, लेकिन आप एक दो भी मेंशन कर दिए तो ये आपका वैलिड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने लगभग 1.5 पेजेस में गुप्ता एज का कंट्रीब्यूशन बता दिया है। अब हम स्टार्ट करेंगे कंट्रीब्यूशन। आप फर्स्ट पार्ट मेट कर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं गुप्ता पीरियड्स का योगदान पूछ रहा है, तो अब आप सेकेंड पार्ट को अटेंड कर सकते हैं। आप बता सकते हैं फिर से दूसरा हेडिंग, आप सब हेडिंग दे सकते हैं, कंट्रीब्यूशन ऑफ चोला पीरियड, कंट्रीब्यूशन ऑफ चोला पीरियड। यहाँ पे भी आप बॉक्स कर सकते हैं बेटर प्रेजेंटेशन के लिए। आप लिख सकते हैं आगे कि चोला पीरियड्स में क्या डेवलपमेंट हुआ आर्ट एंड कल्चर के फील्ड में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चोला। हाँ, जैसे आप सिंपली स्टार्ट कर सकते हैं फर्स्ट, जैसे चोला रूलर्स के बारे में आपको पता होगा कि इन्होंने इंडिया के बाहर इंडियन इंडिया के बाहर इंडियन रिलीजन को फैलाने का भी काम किया। जैसे इन्होंने इंडोनेशिया में और कंबोडिया इन सब कंट्रीज पे इन्होंने अटैक किया, वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारा हिंदू रिलीजस का स्प्रेड किया, तो उसका भी लिख सकते हैं आप। दूसरा, आप इनका फेमस एक कंट्रीब्यूशन रहा है द्रविड़ स्टाइल टेम्पल को डेवलप करने में, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं चोला रूलर contributed in the form of development of द्रविड़ स्टाइल। द्रविड़ स्टाइल आपने सुना होगा, साउथ इंडिया में फॉलो की जाती है टेम्पल के लिए, तो आप ये जो है चोला पीरियड्स में ही स्टार्ट हुआ, तो आप इसको मेंशन कर सकते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट कंट्रीब्यूशन हमने लिख दिया। आप यहाँ पे एक दो एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे आपने पढ़ा होगा बृहदेश्वर का तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर, ये चोला रूलर राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था, तो इसको आप मेंशन कर सकते हो। बृहदेश्वर टेम्पल तंजावुर, ये आपका फर्स्ट हो गया। अब आप सेकंड इसमें क्या लिख सकते हैं कंट्रीब्यूशन में चोला रूलर के, जैसे इन्होंने बहुत सारे रीजनल आर्ट फॉर्म को पैट्रोनेज दिया, तो आप उसको लिख सकते हो। बहुत सारे आर्ट फॉर्म्स को इन्होंने संरक्षण किया है, लाइक डांस फॉर्म्स वगैरह, आप इसमें लिख सकते हो डेवलपमेंट ऑफ मैनी रीजनल आर्ट फॉर्म। अब आप यहाँ पे एग्जांपल्स दे सकते हो। एग्जांपल्स आप दे सकते हो कैसे, फॉर एग्जांपल पेंटिंग को इन्होंने पैट्रोनेज किया। पेंटिंग, लिटरेचर, तमिल लिटरेचर को और इन्होंने काफ़ी प्रमोट किया, तो आप तमिल लिटरेचर दे सकते हो, लिटरेचर। फिर उन्होंने स्कल्पचर के लिए काफ़ी फेमस थे। जैसे आपने नटराज स्कल्पचर देखा होगा, तो उसके लिए भी मूर्ति जिसको बोलते हैं नटराजा की मूर्ति, ये चोला पीरियड्स की ही देन है। चोला पेंटिंग, लिटरेचर, स्कल्पचर, फॉर एग्जांपल के लिए आप लिख सकते हो यहाँ पे जैसे आपका नटराजा का स्कल्पचर हो गया। नटराजा स्कल्पचर, ये 2 पॉइंट अब आपने मेंशन किया। आप 1-2 पॉइंट और लिख के आप क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि वर्ड लिमिट आपको ब्रीच नहीं करना होता है। अब तीसरा इनका शासनकाल में क्या ऐसा हुआ जो, तो आप किसी भी फील्ड में लिख सकते हो, लाइक इन्होंने हिंदुज़म को स्प्रेड किया, ये भी पॉइंट आप मेंशन कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो दे फर्दर, थोड़ा राइटिंग स्पीड स्लो हो रही क्योंकि मुझे समझाना भी पड़ रहा है, तो अब आप इसको टाइम पीरियड के अंदर लिखने की कोशिश करिएगा। दे फर्दर कंट्रीब्यूटेड इन द स्प्रेड ऑफ हिंदुज़म टू आउटसाइड इंडिया।
इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया आप लोगों को पता होगा किस रीजन को बोलते हैं, जो इंडोनेशिया के पास के जो 10 देश हैं उनको साउथ ईस्ट एशिया बोलते हैं। कंबोडिया, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, ये सब कंट्रीज, सिंगापुर, ये सब साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। तो आप इसको मेंशन कर सकते हो। और इन्होंने क्या किया, श्रीलंका में भी हिंदू धर्म का प्रचार इन्होंने किया, क्योंकि आप देखते हो तमिल और श्रीलंका काफ़ी क्लोज होते हैं, प्रॉक्सी हैं, सो इसलिए ये भी इनका योगदान रहा। चौथा आप लिख सकते हो कि इन्होंने इनका फील्ड में जैसे केजी डेल्टा, जो कावेरी डेल्टा है, उसके रीजन में इनका जो साम्राज्य था, तो इन्होंने काफ़ी वर्क किया, काफ़ी कंट्रीब्यूशन दिया एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। तो आप उसको भी लिख सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कैनाल फॉर इरिगेशन इन केजी डेल्टा। तो आप ये भी पॉइंट मेंशन कर सकते हैं, विच फर्दर हेल्प इन contributed in development of एग्रीकल्चर। सो ये सब पॉइंट आपने अब मेंशन कर दिया। तो अब आप इसके जो आपने जो पॉइंट लिखा है उसी बेस पे आप क्वेश्चन को कंक्लूड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं वर्ड लिमिट ऑलमोस्ट रीच हो चुका है, तो आप 3-4 लाइन में कंक्लूजन दे सकते हैं। सो आप इसी ऊपर के बेस पे ही समराइज कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं, लाइक आप वो कैसे लिखेंगे, बाई ऐसे भी लिख सकते हैं, बाई कंसीडरिंग द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुप्ता पीरियड and Chola period, it can be concluded that their contribution have great impact on Indian हेरिटेज एंड कल्चर। तो आपने पैराफ्रेज करके स्टार्ट किया था, समराइज करके जो आपने लिखा उसी बेस पे कंक्लूड कर दिया। तो अब आप देख सकते हैं हमारा 250 वर्ड्स का आंसर रेडी है, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे मैंने आंसर को लिखा है। थोड़ा आप समझाना नहीं होता तो टाइमिंग थोड़ा कम लगता, बट समझाने की वजह से टाइम थोड़ा लेट हो रहा है, ज़्यादा लगा है। बट आपको ये क्वेश्चन का आंसर 10 to 12 मिनट में लिखना होता है यूपीएससी में। तो आप इजीली अगर टॉपिक की समझ रखते हो तो आप अच्छा आंसर लिख सकते हो विद इन टाइम। कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है इस क्वेश्चन की, सिंपल क्वेश्चन है। अगर आर्ट कल्चर में आपने दोनों डायनेस्टीज के बारे में पढ़ा है तो आप अच्छे से इस आंसर को लिख सकते हो। ठीक है, जल्दबाजी में थोड़ा मिस्टेक्स हो जाते हैं तो आप इसको करेक्ट कर सकते हो। बाकी आप लोग ज़रूर बताएं कमेंट में कि आपको कैसा लगा। आप भी प्रैक्टिस करें, आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगा। बट आप ज़रूर बताएं कि कैसा लगा। अब मैं आगे भी क्वेश्चन को ऐसे प्रैक्टिस करता रहूँगा और आप भी देख के साथ साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। पहले आप एक बार सिलेबस को के थ्रू कंप्लीट कर लीजिए पूरा सिलेबस, देन आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस ज़रूर करें। आप साथ ही साथ जो टॉपिक आपने पढ़ लिया उस टॉपिक पे लिखते रहें। तो आप लोग देखिए क्वेश्चन आंसर को और समझने की कोशिश करिए और खुद भी प्रैक्टिस करिए। चलिए फिर आगे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। आप लोग देखिए वीडियो को और कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।